अबे यार, मैं पाकिस्तान में आके इतनी वेली मसरूफ हूँ ना कि मेरे पास अपडेट करने का टाइम भी नहीं है। इसके पीछे तो एक वजह ये भी है कि मैं खुद भी पहले अपडेट होना चाहती हूँ पाकिस्तानी कपड़ों के साथ, पाकिस्तानी शॉपिंग के साथ। व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं वैसे ये भी बात करूँ कि मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा। मैं जब से आई हूँ मेरा गला बिल्कुल बंद जा रहा है। जिस डॉक्टर को चेक कराया तो उसने बोला कि आप पाकिस्तान में आई हैं तो यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, आप साफ सुथरे माहौल से आई हैं। अरे क्या वाकई यही वजह है? मैं तो गार्गल्स करके स्टीम लेकर भी देख रही हूँ कि मैं फेल हूँ अपना गला ठीक करने में इस बार। यहाँ तो मैं यही कहूंगी, पास कर या बर्दाश्त कर। चले जी, इस बार लाहौर आना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुक्र है कि मुमकिन हो गया हमें। मुझे काम तो बहुत सारे हैं, मैंने अपने ऑफिस भी विजिट करने का सोचा हुआ है। बहुत से जरूरी काम थे लाहौर में, लेकिन सबसे पहले मुझे शॉपिंग ही करना थी। बिकॉज जैसे ही हम गरीब आवाम पाकिस्तान में पहुंचते हैं हमें सबसे पहले यही फिक्र होती है कि हमें कपड़े खरीदने हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर भी ट्राउजर शर्ट्स ले रही हूँ जो कि मुझे पाकिस्तान से बाहर भी इजीली अवेलेबल हैं। एक तो वजह ये है कि जब मैं यहाँ पहुंची हूँ इस मॉल में तो मुझे इंजन पे ऑफर नजर आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो जी यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंजन का स्टफ बहुत अच्छा होता है। और मजे की बात बताऊँ कि मैं बॉयज सेक्शन में से बहुत सारी पैंट्स खरीदती होती हूँ। फ्रॉक मुझे यहाँ के इतने पसंद नहीं आते जितने मुझे बॉयज की शर्ट्स और शॉर्ट्स पसंद आती हैं। फिर ऊपर से ऑफर मिल जाए तो क्या ही बात है भाई। अच्छा, यहाँ मैं गर्ल्स के पेरेंट्स के लिए एक टिप बताऊँ कि आप बॉयज सेक्शन से अगर शॉर्ट्स और पैंट्स खरीदती हैं तो साइज में डिफरेंस भी जरूर आएगा। बॉयज के साइजेस हमेशा बड़े होते हैं, वो आप जहाँ से भी खरीदें। जैसा कि मैं प्रीशे के लिए अगर शॉर्ट्स और पैंट्स ले रही हूँ तो मैं बिलो 1 ईयर ले रही हूँ, जबकि प्रीशे की अपनी एज तो माशाल्लाह 1 ईयर प्लस है। लेकिन फिर भी ये शॉर्ट्स और पैंट्स मुझे लेनी बॉयज साइड से ही है। फिर मुझे अपनी लड़कियों के लिए कॉलर शर्ट्स बड़ी पसंद है भाई। यार मुझे इंजन की क्वालिटी बहुत ही पसंद है। इवन मैं आपको बताऊँ, इंजन एक सस्ता ब्रांड तो नहीं है, लेकिन अगर ऑफर लग जाए तो मैं आपको बताऊँ कि कंपेरेटिवली पाकिस्तान की शॉपिंग सभी सस्ती होती है। हमारे लिए तो पाकिस्तान बहुत ही सस्ता है, पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत ही सस्ते हैं। वहाँ में हर चीज बहुत महंगी लगती है। रुके रुके, मुझे अभी ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी बहुत सारे लेने हैं। मैं आपको व्लॉग में बताती जाऊंगी कि मैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस कहाँ से लेती हूँ और बहुत अच्छे रह जाते हैं। मजे की बात यह है कि गुनैन पाकिस्तानी स्कूल में ही जाती है, सो ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेरे बहुत सारे काम आते हैं और मुझे बहुत सारे लेने होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये शॉपिंग कहाँ से करती हो, तुम्हें कपड़े कहाँ से मिलते हैं। तो मैं बताऊँ कि सालाना मैं जब भी आती हूँ मैं ऐसे ही ड्रेसेस इकट्ठे कर लेती हूँ। फिर अगर ऑफर लगे तो मेरे पाकिस्तानी बशिंदे, मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग्स बल्क में कर लेते होते हैं। अब तो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में रहने वाले भी बहुत सारे लोग बल्क में ही शॉपिंग्स करते हैं जब भी ऑफर लगे। इसके बाद मुझे अपने लिए भी शादी का ड्रेस लेना था क्योंकि मैं फुल गरीब हो चुकी हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि मेरे पास शॉर्ट शर्ट्स हैं और यहाँ पे लॉन्ग शर्ट्स का रिवाज चल रहा है। सो मैंने आते ही शनायर से अपनी तो शॉपिंग स्टार्ट कर ली थी ना। इसके बाद मैं आगे एक ज्वेलरी शॉप है, मेरी सिस्टर ने मुझे मशवरा दिया कि इनकी ज्वेलरी बहुत ही अच्छी होती है। अरे भाई, ये इतनी महंगी होती है, मुझे लग रहा था कि अच्छी जरूर है लेकिन इतनी महंगी ज्वेलरी तो शायद मैं अफोर्ड ही नहीं करती। हाँ, अफोर्डेबिलिटी में हमेशा आपका माइंड सेट होता है कि आप कौन सी चीज लेना चाह रहे हैं या किस पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया। ये 12,000 की माला मैं पहनकर यही सोच रही थी कि भला मैं आर्टिफिशियल पे इतना पैसा क्यों लगाऊं भला। इसकी बजाय तो मैं 12,000 के गोल्ड के छोटे से टॉप्स खरीद लूंगी। दिस इज माई प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है भला? और अभी आप व्लॉग में देखते जा रहे हैं कि मैं मूव करती जा रही हूँ। मैंने एक ही दिन में पूरा बैरिया टाउन खंगाल मारा है। शूज भी चाहिए मुझे, ड्रेसेस भी चाहिए मुझे मेकअप भी चाहिए था, मगर क्या करें जी, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। और फिर अपने से ज्यादा मुझे अपने बच्चों की शॉपिंग करना पड़ रही थी बिकॉज उस दिन तो कहीं ना कहीं से ऑफर नजर ही आ रही थी। जैसे जे डॉट पर नजर आ गई। सच्ची बात बताऊं ना तो मैंने जे डॉट की शॉपिंग पहली बार की, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि इनके फैंसी टच की वजह से मुझे लग रहा था ईद बकरीद भी गुजर जाएगी और ये शादी के काम भी आ जाएगी। अभी बहुत रिसेंट मेरी एक शादी पड़ गई थी। अच्छा ना, एक बात बताऊं, कुछ ब्रांड्स के आप आदी हो जाते हैं। जैसे कि ये 4-5 ब्रांड्स आपको मेरे नजर आ रहे हैं। मैं चाहे पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं इन्हीं की शॉपिंग कर लेती हूँ। बस मुझे लगा कि मैं आदी हो गई हूँ और सब कुछ मुझे बैरिया टाउन में ही मिल गया। मुझे किसी मॉल में मूव करने की जरूरत नहीं रही। इनफैक्ट टाइम कम था और मुकाबला सख्त था। मुझे तो यही बात लग रही है कि यार हम पाकिस्तान में आते ही ना बस शॉपिंग को जुट जाते हैं। आते ही मैंने एक शॉपिंग की थी छोटी सी, उसके बाद से मेरी ये शॉपिंग हो रही थी तो मुझे इसमें बहुत कुछ लपेटना था, बहुत कुछ समेटना था। इसके पीछे वजह यही थी कि मेरा लाहौर आना कौन सा आसान है। सो मुझे जो लेना मैं ले लूँ। मजे की बात बताऊं कि मैंने शनायर का सूट जो उस दिन परचेज कर लिया फुल प्राइस पे, वो मुझे नेक्स्ट डे ही ऑफर पे नजर आ रहा था। हाय, मेरा तो इतने दिल ही बह गया, मैं की करा हूँ। वेल, यहाँ बाजी मेरा मजाक बनाती हैं, कहती हैं तुम बाहर से आई हो तो डॉलर लेकर आई हो, तुम्हें क्या परेशानी है भला। अरे ये सारी बातें आपको यहाँ बैठ के लग रही हैं, आपको नहीं पता कि हमारे दिल कितने छोटे हो जाते हैं और हम कैसे ऑफर ढूंढ रहे होते हैं। हमसे पूछे भला ये गोरा रंग करने के मास्क तो बस हम पाकिस्तान में ही लगा सकते हैं। ये थोपा तापी तो जारी है, मगर ये मेरी बाजी की ही अनायात है मुझ पे। मैं भी इस गुमान के साथ लगी हुई हूँ कि ये थोपा तापी अभी आगे आने वाली शादी में मेरे काम आ जाए और मेरा फेस भी ग्लो कर जाए। वैसे किधर कर ही ना जाए मेरा फेस ग्लो। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है इस टाइम। यहाँ शदीद तरीन गर्मी है और ये पसीना ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जिस्म से तेल बह रहा है। इस व्लॉग को मैंने 2 दिनों में रिकॉर्ड किया था और मुझे ऐसा लग रहा था
कि जैसे इस टाइम मैं धोबी घाट में जाने वाली हूँ, जितना मेरे ऊपर पसीना बह रहा था, पसीने के साथ साथ मैल भी बह जाएगी, बस यही उम्मीद है मुझे अभी तो। मेरी लड़कियों के लिए जो सब कुछ बहुत नया है और कुनैन बहुत हैरान हो रही है कि आपको गोरा होने की क्या जरूरत है मम्मा, आपने पहले कभी तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोलिए मजे तो की जाने। चल फिर अगे चलिए। बाजी ने बनाई है मेरे लिए देसी मैकरोनी। अल्लाह अल्लाह बड़िया मर्चा सन इंदे विच, मैं तो लूज पूस गई, बस ना पूछो मेरे को। सारी छोड़े, ये देखे मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है ना भला। अरे भाई मान गई मैं अपनी बाजी को, वाकई में इन टोटकों का फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन वही सेल्फ केयर का ख्याल आ ही ना जाए हमको। सच्ची बताऊँ तो मैं तो पार्लर भी नहीं जाती, यहाँ तो मैंने हेयर डाई भी नहीं कराया और ऐसे ही मैं शादी पे चली गई थी बस। हाँ ये जरूर है कि अपनी बहन को देख के रीस मुझे बड़ी आ रही थी, यार ये कितनी केयर करती है अपनी, और ऐसे ही फिर वो ग्लो भी करती है। बस हमारी जैसी माएँ ऐसे ही लापता हो जाती हैं, गुमशुदा हो जाती हैं, उनको तो बस अपने बच्चों से फुर्सत ही नहीं रहती। और फिर मुझे लगता है कि बाहर की जिंदगी में इतने ज्यादा काम होते हैं ना कि आपको अपना मुंह धोने का कोई टाइम नहीं मिलता। हाँ भाई करते होंगे कुछ लोग अपनी केयर वहाँ भी, लेकिन हमें पता नहीं इतने काम की आदत नहीं थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे ये सब कुछ करना बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो सारी छोड़े, अभी इसी टाइम यही था कि मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। यहाँ मैंने अपनी लड़कियों को अपने साथ रेडी वेडी कर लिया है, क्योंकि मुझे शाम में फिर दोबारा जाना था। एक ब्रेक लग गई थी, हमने लंच आके कर लिया था। मेरी प्रेफरेंस में हमेशा से होता है कि मैं स्टिच कपड़े लूँ, प्रेट लूँ, मुझे कुछ भी कोई काम ना करना पड़े, लेकिन आखिरकार कुछ ऐसी शॉपिंग भी करनी पड़ गई मुझे, इसलिए मुझे लंबी लंबी बहस करना पड़ जाती है। बहस से तो मैं तंग नहीं आती, बार्गेन तो मैं बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन फिर ये पाकिस्तान की गर्मी, इस 2 दिन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पूरा बैरियर टाउन का चप्पा चप्पा छान मारा होगा। वैसे जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, वो सच कहते हैं। 2 दिन में मेरा बजट आउट हो गया कि मैं बैरियर टाउन से ना निकल सकी। नहीं, मैं अपने बजट को क्रॉस कर चुकी थी, क्योंकि मुझे शादी के लिए भी शॉपिंग करनी थी और घर पहनने के लिए भी, क्योंकि मेरे पास इक्का दुक्का ही कपड़े थे सिर्फ। पहले मैं अपनी गुर्बत का बहुत दफा जिक्र कर चुकी हूँ, तो इतने गरीब होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे न्यू अराइवल से लेना पड़ गया, जिसके लिए मैं ऑफर का वेट भी नहीं कर पा रही थी। ये शॉपिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि यही सोची जा रही थी कि मैं दोबारा कौन सा आ सकूंगी, इतना आसान तो नहीं है ना यहाँ लाहौर तक आना। और फिर ये इकलौता घर है लाहौर में जहाँ मैं अपने बच्चों को छोड़कर अपनी बहन के साथ अपनी पूरी खप उठा सकती हूँ। अच्छा मजे की बात है कि मुझे वो जो कह रही थी मैं लिए जा रही थी, जैसे मेरी अपनी तो कोई सोच ही नहीं रहेगी। यार मुझे लगता है कि मेरे पाकिस्तानी कपड़ों की सेंस खत्म हो गई है, या मेरी आंखों को इतनी भूख पड़ गई है कि मैं जिस कपड़े को देखूं मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ की मार्केट्स में आकर ना मुझे थोड़ा सा बोंगापन फील होने लगता है। मुझे लगता है कि हम 2 कश्तियों के सवार लोग हैं, हमें वहाँ के ट्रेंड्स के साथ भी चलना पड़ता है और यहाँ के ट्रेंड्स को भी फॉलो करना होता है। और फिर पाकिस्तानी ट्रेंड्स तो पाकिस्तानी सबसे फैशनेबल बंदे को मैं अपने साथ लेके फिर रही हूँ, जो कि कुकिंग का भी माहिर है। अपनी बड़ी बहन की बात कर रही हूँ, इतने मजेदार कोफ्ते बनाती है ना, कभी मैं आपको साथ इनकी रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे मैं इनके चैनल का लिंक छोड़ देती हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने चैनल पे शौकिया वीडियोस डालती रहती हैं और हम जैसे लोगों का भला भी हो जाता है। अभी मैंने इनसे कहा कि मेरे पास रेसिपी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है, अदरवाइज मैंने आपसे ये सीखना था, तो इन्होंने मुझे बताया कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वही लिंक दे दो। इनके हाथ की बनी हुई बहुत सारी डिशेस मेरी फेवरेट हैं, लेकिन ये कोफ्ते तो सुपर फेवरेट है मेरे। आप लिंक में इनकी रेसिपी भी देखें, और अगर आप मेरे से पहले ट्राई कर लें तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अदरवाइज किसी दिन मैं अपने चैनल पर अपने किचन में ये रेसिपी जरूर ट्राई करूंगी और फिर हम अपनी बहन को दुआएं देंगे। 2 दिन के ट्रिप के बाद दूल्हा साहब मुझे लेने आ गए हैं अपनी शादी के लिए, और फिर मजाफात में मेरी अगेची का टाइम हुआ चाहता है। यहाँ देखें दुल्हन का सामान पहुंच चुका था। यहाँ एक बात मैं शेयर करना चाह रही थी, तभी मैं इसको व्लॉग का पार्ट बना रही हूँ। मोस्टली हमारे इलाके की शादियों में दुल्हनों ने घर नहीं देखे हुए होते, वो पहली बार शादी के बाद ही आती हैं, इसलिए फर्नीचर डिसाइड करने में बहुत बड़ी गलती करती हैं। कमरे के कंपैटिबिलिटी कभी भी नहीं देखते हम लोग। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने अपने कमरे के मुताबिक बिल्कुल भी फर्नीचर नहीं लिया था, इसीलिए फिर रूम की सेटिंग भी तो दसा दूसी होती है, चीजें ऊपर नीचे रखना पड़ जाती है। यहाँ की ब्राइड ने भी यही गलती की हुई है। इसका रूम बहुत छोटा था और इसका फर्नीचर बिल्कुल भी इसके रूम के मुताबिक नहीं लग रहा था मुझे। चले ये ड्रेसिंग टेबल तो इसका छोटा था, इसकी वजह से थोड़ी सेटिंग ईजी हो गई। सोचा इस छोटे से रूम में सिर्फ बेड और ड्रेसिंग ही होना चाहिए, कबर्ड तो ऑलरेडी मौजूद थी यहाँ पे, लेकिन इस बेड और ड्रेसिंग की 7 जगह बदलने के बाद इन लड़कों ने जब मुझे जवाब दे दिया तो मैंने कहा यार सिर्फ कमरे को खुला करके देखना है कि कहाँ पे सेटिंग सही लगेगी। न जाने दुल्हन को भी ये सेटिंग पसंद आए ना आए, लेकिन मैं अपने हिसाब से सिर्फ इस रूम को खुला करना चाह रही थी, मगर मेरी ये मासूमाना ख्वाहिश इन बेमासूम लड़कों के दिल पे बहुत बुरी गुजर रही थी। ड्रामेबाज भी बड़े थे ये लोग, इन्होंने बड़ा खपाया मुझे और मैंने फिर इनको। ये शादी का घर था और यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही होना था जैसे जिसका दिल चाह रहा था वो सामान उठा के रख रहा था। बात की उखाड़ बिछाड़ तो अपनी दुल्हन के जिम्मे ही होगी कि वो क्या करना चाहे, उसकी अपनी मर्जी है। मेरा तो भाई मुफ्त मशवरा भी यही है और अपना एक्सपीरियंस भी कि हमेशा सामान लेने से पहले कमरे का साइज और उसकी सेटिंग सोच लेनी चाहिए। अब उस घर से क्या शर्माना जिसमें हमने शिफ्ट ही हो जाना है अपने माँ बाप का घर छोड़कर, मगर हाँ हमारे यहाँ रवायात बड़ी मुश्किल होती हैं, चीजों को बहुत टफ कर देते हैं हम लोग। हमने कभी किसी चीज में आसानी ढूंढी ही नहीं, तो फिर कोई आसानी देगा भी क्यों। बातें तो बनती रहती हैं पर फिर कौन सी बातें खत्म हो जाती हैं अगर हम किसी से अपने आइडियाज ना भी शेयर करें
में तो यहाँ शादी में रौनक लगाने की मेरी भरपूर कोशिश थी। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था कि मैं बड़े अरसे बाद एक शादी अटेंड कर रही हूँ, और वो भी बहुत ही करीबी शादी है। मेरी भांजा है ये मेरा अली नवाज, इसकी शादी में तो रौनक बनती ही है ना भाई। साहब ने मेहंदी ना करने का इरादा किया था, मगर हमने इमरजेंसी इसकी मेहंदी भी रखवा ली। अरे इस फंक्शन की डेट भी हमने ही फिक्स की थी, मगर यहाँ पे काशिफ मौजूद नहीं थे, उन बेचारे को छुट्टी नहीं मिली और हमने बच्चों के साथ ये शादी अटेंड की। फिर ना पूछो मेरे से भी गर्मी की शादी, मिठाइयाँ, हैजा, लूज मोशन, सब गुडमुड हो गया। कि ये भी हमारा बिलीव था कि ये शादी ठंडी थी, यहाँ पे इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही एक्सेप्शनल हैं, शायद बहुत ही नाजुक। पाकिस्तान में सर्वाइव करना इतना आसान थोड़ी ना है भला। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी की गर्मी इस शादी की गर्मी से आगे कुछ भी नहीं थी। चलें जी बारात लेने चलते हैं, और बारात में देखें कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत दूल्हा दुल्हन हम लेकर रुखसत हो रहे हैं। प्राइवेसी को लेकर मैं बहुत सारी पब्लिक इवेंट्स को कवर नहीं करना चाह रही होती। किस से बंदा पूछे भला, यहाँ किसी का पता चलता है कि भाई हमारी वीडियो क्यों आ गई व्लॉग के अंदर। मैं बस खुद ही पूछना नहीं चाह रही थी किसी से भी इस टाइम में कि क्या मैं आपको व्लॉग में ला सकती हूँ। यहाँ तो मैंने बहुत अरसे बाद बहुत सारे लोगों को मिली, इवन बेस्ट फ्रेंड्स को मिली। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करना लगी हूँ। जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगी तब तक बोलना भी क्या, खुद ही पता चल जाएगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगी।